चले बाल सीखने नाल हम्म। पढ़ा
चलें जी, शुरू करते हैं। और लेक्चर भी लाइव हो गया। अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन पर्सन्स, क्या हाल है आप लोगों का? हेलो। अच्छा, मैं करता हूँ कॉल जरा, मैं क्लास में हूँ। ठीक है। अच्छा यार, जो मैंने आप लोगों को टेम्पलेट सिखाना था, आज हम एक टेम्पलेट, फर्स्ट टेम्पलेट बनाना शुरू करेंगे। जितना मैक्सिमम आज बन सकता है टेम्पलेट, वो हम बना लेंगे आज। ठीक है। अब मैंने ये जो टेम्पलेट है वो अपनी डोमेन पे, अपनी होस्टिंग पे लाइव कर दिया था। ठीक है, आप लोग ये लिंक खोल के वो टेम्पलेट भी देख सकते हैं। ठीक है, मैंने लाइव कर दिया था। ये टेम्पलेट जब बन जाएगा, मैं आप लोगों को ना लाइव करना भी सिखा दूंगा। ठीक है। तो ये है fizandev.com नाम की मैंने होस्टिंग डोमेन खरीदी है। आगे मैंने सब डोमेन बना ली थी। ठीक है। तो अब यही टेम्पलेट कल एक अमेरिका में इंस्टीट्यूट है, मैंने वहाँ सारा बताया उनकी। खैर, मैं अमेरिका में भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, कोई एक इदारा है, उनके देनी होती है ट्रेनिंग ना। वहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूडेंट्स होते हैं। तो खैर, उनको भी अच्छा खासा समझ आया। तो बहरहाल ये है कि शुरू करते हैं। अब एक चीज़ मैं बता दूं, ये टेम्पलेट ज़रा देख लो सबसे पहले गौर से। ये सिंपल, ये एक टेम्पलेट है, न्यूज़लेटर फॉर्म है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, व्हाई दिस कंपनी लाइक इस तरह से है। ये कुछ टैब्स आ जाएंगे। ठीक है। और मीट द ऑथर्स है, दैट्स इट। बटन दिए होते हैं। हाँ, ये पैनल्स हैं, वो मैं बताता हूँ ना किस तरह से करना है, उसको छोड़ दो, बस अभी देख लो बस। ठीक है। इसके अंदर एक चीज रहती है, फुटर, हम खुद डाल लेंगे, क्योंकि फुटर नहीं है इसका वेबसाइट का, वो हम खुद डाल लेंगे। ठीक है। ये लिखे कार्ड से कुछ है। हाँ, कार्ड्स यूज किए हैं। अच्छा, दूसरी चीज, आप लोगों का जब बूटस्ट्रैप खत्म हो जाएगा, तो भाईजान आप लोगों को पोर्टफोलियो अपना बनाना है प्रॉपर, अपने अपने नाम से ना। मिसाल तो पे हमजा है ना, हमजा ने अपने नाम की वेबसाइट बना ली कि यानी मैं हमजा हूँ, मैं वेब डेवलपर हूँ, मैं ये सर्विसेज देता हूँ। इस तरह से आपने अपना नाम बनाना है। ठीक है, अपना नाम बनाना है। लड़कियों ने भी अपनी वेबसाइट बनाना शुरू कर देनी है। और बात ये मोबाइल आती है डोमेन होस्टिंग किधर से आएगी, वो छोड़ दो, मैं बाद में बताऊंगा उसका। ठीक है। तो चले हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कितने तरीके कार है जिससे हम वर्डप्रेस लगा सकते हैं, ओ वर्डप्रेस कह रहा हूँ, सॉरी, बूटस्ट्रैप लगा सकते हैं? दो है। कौन कौन से हैं? इंटरनल नहीं यार, कौन से इंटरनल मतलब एक्सटर्नल? एक इंस्टॉल करके एक इंस्टॉल करके और एक आप एक्सटर्नल लिंक्स लगा सकते हो। ठीक है। तो चलें, इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लें। मैं यूज करूंगा CDN एक्सटेंशन, आप सबको पता है किस तरह से लिंक्स लेके आने हैं, क्या तरीका है। तरीका बताया हुआ है मैंने। एक तो नोट्स बना लेते हैं हम। ठीक है। और एक मैं और बना लेता हूँ index.html की फाइल। और एक मैं बना लेता हूँ फोल्डर जिसके अंदर मेरी क्या आएंगी, इमेजेस आएंगी। अच्छा, ये क्या हुआ है, फाइल्स क्यों नहीं क्रिएट कर रहा है? अच्छा चल। ये बताया नहीं हुआ मैंने? अच्छा, ये नहीं बताया हुआ। वो मैंने दूसरे सुनो मेरी बात सुनो, मुझे था मैंने बता दिया है। देखो, सबसे पहली बात कि बेस्ट तरीका जो है ना, अच्छा तरीका इंस्टॉलेशन और ऑनलाइन लिंक्स में से ऑनलाइन लिंक्स वाला है। अब यार, एक हेक्टिक काम ये है, थोड़ी सी इरिटेशन है कि मैं इधर जाऊं, मैं इधर जाके लिखूं बूटस्ट्रैप फॉर CDN। ठीक है, वेबसाइट खुल जाएगी। और बूटस्ट्रैप फॉर में जाके मैं इधर जाके इनके जो ऑनलाइन लिंक्स है वो मैं कॉपी कर लूं। ठीक है। अब वो ऑनलाइन लिंक्स कौन से हैं? आपने एक लिंक कॉपी करना है, वो आपने डालना है हेड के अंदर। और जो बाकी तीन लिंक्स है इनको भी कॉपी करके बॉडी के टैग पे, एंड पे डालना है। ये बताया था मैंने। अच्छा, अब ये है कि इसके अंदर क्या सीन है, इसके अंदर ये है कि देखो, अब बार बार कॉपी करोगे तो विजुअल स्टूडियो कोड की एक एक्सटेंशन है। आप लोगों ने किधर जाना है? एक्सटेंशंस में। और एक्सटेंशंस में जाके आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज सर्च करनी है, बूटस्ट्रैप
अभी आप लिख ही रहे होगे तो मेरे पास ये इंस्टॉल्ड एक्सटेंशन जो है वो आ जाएगी, ये पहली। यार ये बंदा कोई इंडियन है, अशोक, इसने एक्सटेंशन बनाई है। आप लोगों ने ये एक्सटेंशन अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर डाउनलोड कर लेना। बात समझ आई? ठीक है। अच्छा, जब आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लोगे, एक बार आपने विजुअल स्टूडियो कोड को रीस्टार्ट करना है, यानी बंद करके दोबारा चलाना है। इससे होगा क्या, इसका बेनिफिट ये है कि जब आप एक न्यू फाइल बनाओगे, शर्त क्या है, देखो HTML भी हम लिखते थे तो पहले बनानी पड़ती थी ना फाइल, सेम इसी तरह आपने एक पहले न्यू फाइल बनानी है। जब आप एक न्यू फाइल बना लोगे, उसके बाद आपने लिखना है B4 और टैब दबाना है, भाई वो सारे ऑनलाइन लिंक्स खुद ही लगे आ जाएंगे। यानी जो आपने कॉपी करने थे मैनुअली, वो आपके खुद ही लगे आ गए। बात समझ आई? B4 फिर टैब। चलो, ये हो गया हमारा मेन काम। ठीक है। उसके बाद यार अगर कोड, ये देखो मैंने अभी कंट्रोल S किया, कोड जरा फॉर्मेट में आ गया। अब मैं मिसाल के तौर पे कहीं इधर जाके कहीं मैं H1 का टैग लिखता हूँ। ठीक है, ये कंट्रोल S किया, खुद ही अपनी जगह पे आ गया। इसके लिए भी एक एक्सटेंशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इससे कोड होता है साफ सुथरा हो जाता है। यानी वो जो है ना, वो ऐसा लगता है कि गंद नहीं मचा हुआ। इसके लिए भी एक एक्सटेंशन है, टेस्टमेंट ड्यूटी फायर से भी कर सकते खैर मैं जो यूज कर रहा हूँ प्रीटियर कर रहा हूँ। ये एक एक्सटेंशन है प्रीटियर। इससे ये होता है कि वो आपका कोड ना जरा साफ सुथरा कर देता है, फॉर्मेट कर देता है। ठीक है। तो कुछ एक्सटेंशंस को यूज करना सीखो, आपका काम आसान हो जाएगा। अच्छा जी, अब बात आती है सबसे पहले कि मैंने यहाँ पे ये मेन्यू बार बना। अब ये वो मेन्यू बार है कि देखो, बूटस्ट्रैप जब मार्केट में रिलीज हुआ तो इसके डेवलपर्स ने देखा कि यार जुबानी कोड नहीं लिखा जा सकता। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, कितनी ज्यादा इसकी क्लासेस आपको पता है ना? आप याद कर सकते हो? नहीं, इवन दो कि किसी को भी नहीं याद हो सकती। तो फिर उन्होंने मार्केट के अंदर कहा कि हम आपको कुछ रेडीमेड चीजें देते हैं, आप यहाँ से जाओ, ये क्या लिखा आ रहा है, कंपोनेंट्स, इधर जाओ। और जैसे ही आप इधर कंपोनेंट्स में जाओगे तो ये कुछ सारे बने बनाए कोड आ गए, यानी चीजें आ गई हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ नैव बार की। अब आप कहते हो यार मुझे नैव बार चाहिए, तो आप एक काम करो, यहाँ नैव बार पे जाओ, तो ये कुछ बनी बनाई नैव बार्स आ जाएंगी। ये देखो, जिस तरह ये आ रही है, साथ नीचे उसका कोड दिया हो। सिंपल सी चाहिए, ये आ रही है। सिर्फ आइकन के साथ चाहिए, ये आ रही है। आइकन प्लस टेक्स्ट के साथ चाहिए, ये आ रही है। लाइक नैव बार इस तरह से भी आ रही है सारी। बात समझ रहे हो? तो चलो फर्ज करो मैं ये वाली नैव बार को कॉपी करता हूँ। मैंने जैसे ही कॉपी किया, मैंने पेस्ट कर दिया। साथ साथ ना हम प्रीव्यू देखेंगे उसका। ये देख, सिंपल नैव बार आ गई। अब देखे, जैसे ही मैं इसे स्मॉल स्क्रीन पे लेके आता हूँ तो प्रॉपर बटन में भी आ गया। इसी तरह की होती है ना नैव बार। अब आप ये एज्यूम करें कि ये वेबसाइट मेरी मोबाइल में ओपन हो रही है, यानी कहने का मतलब है अब आप मेरी ये लाइव वेबसाइट अगर मोबाइल पे खोलोगे तो वो आपको मेन्यू बटन में नजर आए। ठीक है। थोड़ी सी दानियल, आपका क्वेश्चन क्या है, मुझे मैसेज कर दो। अच्छा, थोड़ी सी ना, लेकिन देखो, कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना। कल को मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ेगी, फिर क्या करोगे? हम ना थोड़ा थोड़ा क्लासेस को समझते हैं, जो मैं समझता हूँ कि जरूरी है आप लोगों को बताना। सबसे पहले यहाँ पे आता है ये वाली क्लास, BG लाइट। या चलो छोड़ो, इधर से शुरू करते हैं। नैव बार की क्लास तो आती ही आती है, इसने आना ही आना है। इसके बाद इसका क्या मतलब है, कोई बता सकता है? हैं लोअर स्क्रीन के लिए स्टैंड हाँ, नाम से पता चल रहा है। अब ये देखो, मेरे पास ये नैव बार है ना, उसको सर अगर कस्टम करना हो तो CSS, हाँ मैं साथ CSS भी करूंगा, भी देखना। मैंने पहले भी कहा था, एक चीज का ख्याल रखना, अपना मार्जिन पैडिंग बहुत कम यूज करना। ठीक है। अब आपको पता है ये टेम्पलेट भी हमें 2 दिन लग जाने, क्योंकि इसके अंदर अच्छा खासा कंटेंट है। अब ये देखो, मैं जैसे ही इसको स्मॉल स्क्रीन पे करता हूँ, जरा मेरी बात, कितनी स्क्रीन होती है पहले तो मुझे ये बताओ? 5 होती है, ऐसे ही है। ये एक्सेल है। मैं जैसे ही इसको लार्ज पे करता हूँ, आ रहा है।
और मैंने छोटा किया, ये देखो मेन्यू वहां बटन आ गया। अब एक बंदा ख्वाहिश करता है कि नहीं मेरा बटन आए एसएम पे जाके, तो यहाँ पे जाके आप उसका नाम चेंज कर दो। मैं उसे कह रहा हूँ तुमने स्मॉल स्क्रीन तक रहना है, एक्स्ट्रा स्मॉल पे बटन आएगा, यानी इसका मतलब है तुमने स्मॉल स्क्रीन तक एक्सपैंड रहना है। यानी ये देखो अगर मैं इधर ही आगे रिफ्रेश करूं, एक्सपैंड, लेकिन जैसे ही मैं इसको स्मॉल टैप पे स्मॉल क्रॉस करके एक्स्ट्रा स्मॉल पे आऊंगा तब बटन। ये आप लोगों ने डिसाइड कर, समझ आ रही? ये क्लास की समझ आ गई। फिर आता है नैपबार लाइट। ये क्या सीन है? ये क्या करेगा एग्जैक्टली ये हमारे मेन्यू का कलर चेंज कर देगा। देखो अगर आपको ये भी नहीं चाहिए, आपको पहले वाला भी नहीं चाहिए, तो फिर आप अपना कस्टम सीएसएस करो। बूटस्ट्रैप जालिम नहीं है, अलाउ करता है हमें कि हम अपना सीएसएस कर सकते हैं। आपको चाहिए कलर रेड मिसाल के तौर पर, आप साथ अपना कस्टम सीएसएस कर दो, ठीक है। बहरहाल ये सब चीज एक ही मतलब कि जैसे काफी फ्री वेबसाइट है, उसमें एक ही कोड है, वैसे कुछ सीएसएस के लिए अलग फाइल बनाने से बेहतर नहीं है तो लाइन करने का इशू है। देखो यार, अगर कभी आप नेट से कोई इत्तेफाक और टेम्पलेट उठाओगे ना, तो सीएसएस काफी ज्यादा होती है, ठीक है। इनलाइन करने का कोई मसला नहीं है, लेकिन वो कोड गंद मच जाएगा, और कोई मसला नहीं। बेहतर है कि थोड़ी सी करनी है तो बेशक थोड़ी करनी है फिर इधर ही कर लो, लेकिन एक मसला है यहाँ पे। यहाँ पे एक मसला है कि आप यहाँ पे इनलाइन भी कर रहे हो, और यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक तरफ आप बूटस्ट्रैप की क्लास भी दे रहे हो, यहाँ मसला करते हैं। बेहतर है इंटरनल कर लो या एक्सटर्नल कर लो। लाइक मैं अपनी बात करूँ तो मैं हमेशा एक्सटर्नल करता हूँ बूटस्ट्रैप के साथ, ठीक है। आपके वाली, फिर आपके वाली। और एक और बात, जब आप लोगों ने अपनी सीएसएस करनी है ना, तो आपने आईडी देना है। क्लासेस पहले की डिफाइन है, आप ओवरराइड कर सकते हो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप आईडी दे दो, ठीक है, अपना साथी। क्लियर? ओके। फिर ये क्या है, अगर ये देखो मैं इसको, अगर आप में से एक बंदा चाहता है कि ट्रांसपेरेंट मेन्यू बार आए, इसको खत्म कर दो। ये देखो ट्रांसपेरेंट आ गई मेन्यू, सही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर आपको कोई और कलर चाहिए, यार जो कलर्स मैंने आपको बताए थे ना बटन्स के लिए, प्राइमरी, सक्सेस, सेकेंडरी, डेंजर, इन्फो, वार्निंग, ये सारे कलर्स इधर भी होते हैं। आपको ये नहीं चाहिए, मिसाल के तौर पर आपको ये चाहिए, तो देखो डिपेंड करता है आप कौन सा कलर लेना चाह रहे हैं। अब देखो हमने इतना टाइम लगा के हमने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे हमने सिर्फ ऊपर वाले टैग की क्लासेस को समझा है, ओके है, कोई इश्यू तो नहीं है। दूसरी चीज, ये तो बड़ा सिंपल एंकर का टैग है। अब ये देखो नैप बार किस तरह का लिखा रहा है, बड़ा सा थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ से सिर्फ ये वाली क्लास को खत्म कर देता हूँ, तो वो बाकी इसमें और बाकी मेरे लफ्जों में कोई फर्क तो नहीं रहा। तो नैप बार ब्रांड क्या करता है, थोड़ा सा इंडिकेट करता है कि यार ये टाइटल है मेरी वेबसाइट का। लाइक मैं इधर आके जिस तरह से मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डिजिटल एजेंसी, तो मैं भी इधर आऊंगा और यहाँ पे आके क्या लिख दूंगा, ऐसे ही, सही है। अच्छा उसके बाद चलो ये भी हो गया मेरा यहाँ पे, ओके। अच्छा उसके बाद यार इमेज हम लगा लेते हैं। ये किस चीज का कोड है? ये जब हम स्क्रीन छोटी नहीं करते तो तब बटन नहीं आता, ये उसका कोड है। लाइक कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ से ये कोड को खत्म कर देता हूँ तो बटन ही नहीं आया, ठीक है। अच्छा एक और चीज, सारा कुछ छोड़ दो, ये बटन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, लेकिन ये है कि अगर ये मैं सब चीजें खत्म कर दूं, जस्ट अ मिनट, सिर्फ इतना सा कोड रहने देते हैं, क्योंकि ना बूटस्ट्रैप में कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जिनकी हमें अभी जरूरत नहीं है फिलहाल, अभी भी काम कर, सही है ना। तो जो जो जरूरत नहीं होगी ना वो मैं खत्म करता जाऊंगा, क्योंकि हमने तो कोड उठाया है, ठीक है। अच्छा ये किस चीज का है, कोई बता सकता है देख के, ये किस चीज का कोड होगा?
आइकन, वो जो 3 लाइंस नहीं आती, अच्छा इस बटन को पता है क्या कहते हैं? हैमबर्गर। ठीक है, आइकन चला गया, समझ रहे हो? और भी लगा सकते हैं। हाँ, आप फॉन्ट ऑसम लगा सकते हो, यहाँ पे बताया हुआ है ना फॉन्ट ऑसम। आप इसको खत्म करके आप अपना आई का टैग ले लो, पूरी फैमिली पसंद है। इस पूरी स्पैन की हाईलाइटेड लाइन में जो मैंने हाईलाइट की। ओके, अच्छा यार, अब एक बात ये आती है कि सोचने वाली बात ये है कि मेरा बटन मेन्यू के साथ अटैच कैसे है, यानी अच्छा मुझे बताओ टोगल क्या होता है? कभी सुना है लफ्ज टोगल? क्या होता है टोगल? कुछ टोगल सुना होगा, जो नीचे है खुल जाता नहीं है। टोगल ये बटन हमारा जो स्विच लाइट का बटन है, मुझे एक बात बताओ, यही बटन लाइट ऑन करता है, यही ऑफ करता है? मेरे मोबाइल का बटन है, यही ऑन करेगा, यही ऑफ करेगा। वो टोगल ऐसी चीज जिसकी 2 स्टेट्स हैं वो टोगल कहलाता है। अब यही बटन ओपन करता है, यही बटन क्लोज करता है, सो दिस इज अ टोगल एक्ट, टोगल फंक्शनैलिटी है ये सारी। ठीक है, अब यानी टोगल किस तरह से हुआ और मेन्यू कैसे अटैच हुआ, जरा सुनना। एक तो ये क्लास दी है बटन को, जिससे पता चल जाएगा ये बटन ने टोगल होना है। दूसरा, डाटा टोगल कोलैप्स ये लिखना, नहीं तो वो एक बार मेन्यू खुल के ना वापस नहीं जाएगा। कोलैप्स ना, कोलैप्स क्या होता है? वापस चले जाना। अच्छा, अब ये मेरा ना मेन्यू का कोड है, ये सारा ये मेरा मेन्यू का कोड है। अब इस मेन्यू को पता है किस तरह से अटैच किया हुआ है? देखो इसका आईडी क्या है, याद रखना, आपने किसी भी चीज को अटैच करना है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपका बटन पड़ा हुआ है ऊपर, कोई 2-3 सेक्शंस के बाद आपका मेन्यू पड़ा, आप चाहते हो मैं बटन ऊपर से दबाऊं मेन्यू नीचे से खुल जाए, तो आपने अटैच कैसे करना है? जो इसका आईडी होगा वो बटन का एज अ डाटा टारगेट का, डाटा टारगेट एक प्रॉपर्टी है, वही आईडी हैश के साथ पास करते हैं। बात समझ आई? वही आईडी आपने हैश के साथ पास कर देना है। तो यानी जरूरी नहीं कि हम यही लिखें, हम कुछ भी लिख सकते हैं, इट्स ओके। तो वो यहाँ पे जो है वो चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? अभी क्लियर है? पीएनवाई लिखा है आपने, शो नहीं हुआ। नहीं है, वो आईडी कहाँ शो, सिर्फ ज्वाइन किया है। देखो मेरी बात सुनो ना, समझ आया? सिर्फ ज्वाइन किया, सॉरी, वो ये सीन है कि अगर फर्ज करो मैं यहाँ से इसका आईडी चेंज कर देता हूँ, कुछ भी हमने आईडी का लिखना है, हमने ऊपर टारगेट में वही लिखना ये देखो, हाँ ये देखो, हो रहा है? अब नहीं हो रहा। ठीक है, जो आपके मेन डिव का आईडी है ना मेन्यू का, वो आपने एज अ डाटा टारगेट पास कर देना है, वट एवर आपने किसी भी चीज के साथ अटैच करना है। रट्टा ना मारो कि बटन के साथ ही होगा, है। किसी भी चीज के साथ, लिंक के साथ हो सकता है, किसी और चीज के साथ हो सकता है, खाली बटन से हो सकता है, कोई मसला नहीं, सिर्फ डाटा टारगेट। क्लियर हुआ? चलें आगे। आखिरी चीज इसके अंदर, बाकी सब सिंपल सी क्लासेस हैं। एक आखिरी चीज मैं बता दूं, पहला वाला मेन्यू का जो है वो थोड़ा हाईलाइट है, बाकी नहीं ना। याद रखो, जिसको तुम चाहते हो, अब ये पता क्या सीन है, कल को मैं फीचर्स का पेज बनाता हूँ, इसको खोलूंगा, ये हाईलाइट हो जाएगा, थोड़ा डार्क हो जाएगा। तो जिसको डार्क करना है उसके साथ ये क्लास लिख दो एक्टिव। अगर आप ये एक्टिव को खत्म कर देते हो ना, तो फिर बाकियों में कोई फर्क नहीं रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये और भी प्रॉपर्टीज है, हमजा डाटा टॉगल की आप जो कह रहे हो, नहीं, हमसे ये देखनी पड़ेगी, मेरे ख्याल से नहीं है, नहीं है इसकी डाटा टॉगल की ना, क्योंकि कोलैप्स ही होता है, और एनिमेट के लिए तो खैर जेक्यूरी यूज होता है। अच्छा जी, चलें। अगर देखो आपने अपना कस्टम सीएसएस करना है ना, हमजा इसको मैं कंफर्म करता हूँ, आई थिंक कोलैप्स ही है, लेकिन मैं फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ इसको ना। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं चाहता हूँ कि मैं ना जब एंकर टैग्स के ऊपर ना माउस लेके आऊँ ना, तो ये रेड कलर के हो या अंडरलाइन आ जाए, बड़ी सिंपल सी बात। अपनी सीएसएस आ गई, बूटस्ट्रैप का फीचर तो नहीं ना है ये,
तो ये देखो मैं इधर आऊंगा, अब क्लासेस पहले की हैं, आप इनको आईडी दे दो, मिसाल के तौर पर ये वाला लिंक 1, लाइक इस तरह से। क्लॉज उठा के नहीं कर सकते? क्लास उठा के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग ना आईडी दे दो, नहीं तो आप क्लास कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हो गया। आप एक अपनी CSS की फाइल बना लो, और इसको मैं क्या करता हूँ, ऊपर जाके और उधर मैंने आईडी क्या दिया था, ठीक है, लिंक 1 है, लेकिन जब इस पे क्या हो, ओवर हो, तो टेक्स्ट डेकोरेशन क्या हो जाए, अंडरलाइन हो जाए, लाइक दिस, ठीक है। कलर भी change हो जाएगा। वो तो जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज देते जाओ, ये ओके हो गया, ठीक है। हाँ भाई, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेन्यू, हाँ एक चीज रह गई यार, कंपनी लोगो, लोगो नहीं लगाना साथ। अच्छा यार, आप ना कोई भी ना लोगो वगैरह उठा सकते हो, ठीक है। एक ना वेबसाइट है ऑनलाइन, किसी भी टूल से अगर बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है, ऑनलाइन टूल टू, ऑनलाइन, हाँ, remove.bg, वो बहुत अच्छी वेबसाइट है, टू रिमूव बैकग्राउंड एंड मेक द ट्रांसपेरेंट। तो यार ये सबसे बेहतरीन वेबसाइट है, remove.bg। फैव आइकन का, तो यार यहाँ पे पिक्चर अपलोड करो, अब मैं खैर क्लाइंट का काम करता हूँ, वो भी माशाल्लाह अल्लाह लोग ही है क्लाइंट, अब तस्वीरें भी मुझे करनी पड़ती हैं थोड़ी सी बैकग्राउंड की, ठीक है, लेकिन मेरी भी बस होगी, अब मैं उसे कहूँगा पैसे बढ़ा, ठीक है। तो बहरहाल इससे ना आप कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं ना एक काम करता हूँ, एक ना वाइट कलर का ना उठा लेता हूँ लोगो, ये मुझे जरा वाइट लगा है तो उठा लेते हैं सर। अच्छा जी, PNY, और क्या तरीका आज। अच्छा यार, मेरी ये वेबसाइट में देखो, प्री मेड में लोगो बिसाइड है उसके टेक्स्ट के, तो यही सिंपल लोगो मैं, उठाओ, यही मशीन। हाँ तो सिंपल है, आप इधर आओ, इसी के साथ आप कौन सा टैग लगाओ, IMG का, HREF, सॉरी, IMG में क्या आता है, तो सोर्स आता है, तो इमेजेस और मेरा लोगो, बस। तो मैं अगर इधर आऊं, अब जाहिर बात है ये नहीं आया, यहाँ पे मुझे फिर अपनी कस्टम CSS की जरूरत पड़ती है। यहाँ तो तुम लोगो ही उतना उठा लेते, अब मैंने तो उठाया रैंडमली, तो मुझे CSS नहीं, तो तुम लोगो देख लेते कितने बाय कितने का, वही उठा लेते फिर। तो अब मैं काम करूंगा, मैं इधर आऊंगा, आईडी यहाँ पे आके क्या दे दूंगा, लोगो, इधर आता हूँ, और इधर आके मैं उसको क्या कह दूंगा, ज्यादा विड्थ देने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसको जस्ट क्या दे दो, 100 पिक्सल, सही है। ग्रीन बॉर्डर आ रहा है मेरे टेक्स्ट का मेन्यू के नीचे, जरा गौर से देखो, आ रहा है। अब मैंने क्या करना है, मेन्यू को, अब ये देखो नैव का टैग है, एक ही टैग है तो हम नैव से पकड़ लेते हैं यार। तो मैं इधर आता हूँ, नैव के कौन सी प्रॉपर्टी होगी, बॉर्डर, बॉटम, मैं इसको कर देता हूँ कोई 2 पिक्सल्स, सॉलिड ग्रीन, फुल रिस्पॉन्सिव, कोई खराबी नहीं हुई मेरे CSS करने से भी,
हो गया सही। आ जाओ जी नेक्स्ट सेक्शन पे। अब इसी सेक्शन में अच्छा खासा कंटेंट है समझने के लिए। मुझे एक बात बताओ, बूटस्ट्रैप के कितने कॉलम्स होते हैं? नहीं 12। 12? ऐसे ही है। इस बैनर को देख के बताओ कि कितने की पार्टीशन है। 6 छः छः की है। 6। ऐसे ही है ना? अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा फैजान भाई, ये मेन्यू की जो लिंक्स हैं ये आगे गए हुए हैं, मतलब इसमें हमें खुद ही पैडिंग, आप कह रहे हैं पैडिंग मार्जिन नहीं यूज करना, तो वो नहीं, ये इसमें मैं हमें आप फिर। लोगों को ये मैं आप लोगों को बताता हूँ मेन्यू कैसे यूज करना है। बूटस्ट्रैप का अपना मार्जिन पैडिंग है। ठीक ठीक है, ठीक ठीक। वो मैं अभी बताता हूँ जरा किस तरह से करना है उसको। चलें ठीक है, थैंक यू। अच्छा, बहरहाल अब मैं जो बिल्डअप करने लगा हूँ ना, वो मैं कमेंट भी देता तो ताकि घर जाके जब आप कोड ओपन करो तो आपको ना पता चल जाए। ये सेक्शन नंबर कौन सा है? 1 है। अच्छा, मैं यहाँ पे आऊंगा, एक टैग कौन सा ले लूंगा? सेक्शन का। यहाँ पे मैं इसको आईडी दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर सेक्शन नंबर 1। सही है। मैं इधर आता हूँ और इधर आके, अच्छा ये पीछे ना ग्रेडियंट लगाया हुआ है मैंने, तो मैं एक काम करता हूँ, यहीं से कोड उठा लेते हैं ताकि ना, अब हम ढूंढने बैठेंगे तो यहीं से बैकग्राउंड का कोड उठाना है। इंस्पेक्ट करो। और ये आ रहा है, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लो। ठीक है। हाँ इमेज है देखो। हाँ, इमेज है वैसे। हाँ भाई, अब मेरी अपनी जाती CSS आ गई है। मैं फिर से यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS में जाऊंगा। यहाँ पे जाके मैंने क्या करना है, इस तरह से। और बैकग्राउंड कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इमेज। URL। इमेजेस के फोल्डर में ये पड़ा हुआ है। एग्जैक्टली उसको फिट करना है तो क्या होता है? बैकग्राउंड साइज, कवर, और बैकग्राउंड पोजीशन, सेंटर रिपीट की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बड़ी है तस्वीर। ठीक है, तो चलो। और हाँ, अभी ये शो नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? दिया तो होगा, और कैसे देते हैं? इसको हाइट तो दे दो। ठीक है। 100 VH की मैंने उसको क्या कहा? मैंने उसको कहा कि यार 100 VH की हाइट ले लो। ये आ गया जी मेरे पास सेक्शन। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या चीज आती है? नेक्स्ट आता है मेरे पास, अब ये देखो, गौर से सुनना, ये बैकग्राउंड देखो, ये इतना सा है। और मैं अगर दिखाऊं तो ये मेरा बैकग्राउंड ज्यादा लेंथी नहीं है ना? तो आप एक काम करो, कोशिश करते हैं एग्जैक्ट बनाने की, कोई कमी पेशी रहेगी तो देख लेंगे। हम इसको काम करते हैं कोई 90 VH पे। एग्जैक्ट आया ये अब। ओके। अच्छा जी, अब आओ इधर जरा। 6 का ये कॉलम है, 6 का ये कॉलम है, ये वाला। नहीं बताई ये मैंने बात? अच्छा यार, तो बोलो तो सही। वो तंग आगे बोला कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, VH होता है वैसे, थोड़ी सी बात है, VH होता है वर्टिकल हाइट। लाइक अगर आप पिक्सल्स में ज्यादातर हाइट के लिए ना, सुन लो, पिक्सल्स नहीं ना मैंने यूज किया, मैंने क्या यूज किया? VH। ज्यादातर हाइट के लिए ना VH यूज होता है। ये तो होगी पहली बात। अच्छा, अब जरा गौर से सुनना। बूटस्ट्रैप कहता है अच्छा चलो छोड़ो बूटस्ट्रैप को। मुझे एक बात बताओ, मेरे पास 6 डिव है, उन 6 को मैंने एक लाइन में रखना है। 6 को मैंने एक लाइन में रखना है। तो मुझे एक बात बताओ कि फ्लोट यूज करूंगा, यहाँ तो दूसरा क्या तरीका है? फ्लेक्स। अब यहाँ पे मुझे टेम्पलेट रोकना पड़ेगा। अच्छा, मेरे जहन में था, मैं बता चुका हूँ। अब कोई यहाँ पे टेम्पलेट रोक के ना कोई 5-10 मिनट मेरी बात सुन। ठीक है।
बूटस्ट्रैप कहता है कि देयर आर टोटल 12 कॉलम्स इन अ सिंगल रो, यानी वो कहता है कि तुम एक रो के अंदर, एक लाइन के अंदर 12 चीजें रख सकते हो या 12 टुकड़ों में खेल सकते हो, 13th कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मुझे एक बात बताओ, स्क्रीन साइजेस कितने हैं? 5। अब इन दोनों को हमने कॉम्बिनेशन बनाना है। मैं आपके लिए एक रफ फाइल बना रहा हूँ। बेसिकली हम पहले हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा ग्रिड सिस्टम, इसको कहते हैं ग्रिड सिस्टम, ठीक है। आप इधर आओ। सबसे पहले कंटेनर्स का बताया था। कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड में क्या फर्क है? स्पेस कंटेनर जरा ज्यादा स्पेस देता है और कंटेनर फ्लूइड तकरीबन ना होने के बराबर, माइनस सी, ठीक है। अच्छा चलो, मैं कंटेनर कोई नहीं यूज करता, मैं इधर आता हूँ, एक डिव लेता हूँ। सिनेरियो सुनना पहले मेरा गौर से जरा। मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास एक्स्ट्रा लार्ज, मेरी वेबसाइट जब ओपन हो ना, तो एक्स्ट्रा लार्ज और लार्ज स्क्रीन पे, एक्स्ट्रा लार्ज और लार्ज स्क्रीन पे वो 4 ही रहे एक लाइन में। जैसे ही वो मीडियम स्क्रीन पे आए और एसएम, वो 2 ऊपर चले जाएं 2 नीचे चले जाएं, ऐसे ही होता है ना रिस्पॉन्सिव। अब मैं अगर 4 ही रखूंगा वो तो नीचे स्क्रॉल बार आ जाएगी। अगेन सुनो, एक्स्ट्रा लार्ज और लार्ज पे वो 4 एक ही लाइन में आए, मीडियम और स्मॉल पे वो 2 ऊपर 2 नीचे आ जाए, एक्स्ट्रा स्मॉल पे पूरा एक एक फुल 100% विड्थ पे आ जाए। अब ये डायनामिक कंटेंट हम जनरेट कर रहे हैं बेसिकली। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉलम्स देने पड़ेंगे। टोटल कितना है? 12। चलो मुझे एक बात बताओ, 4 डिव है, टोटल 12 कॉलम है। एक्स्ट्रा लार्ज और लार्ज स्क्रीन पे एक बॉक्स को कितना कॉलम मिला? 3। 3 मिला ना। 4 × 3 क्या होता है? 12 होता है। तो मैंने यहाँ पे एक बूट स्ट्रैप की बनी हुई क्लास है, उसके अंदर मैंने क्या करना है, कॉल कितनी स्क्रीन तक मुझे चाहिए? 4। 2 एक्स्ट्रा लार्ज और लार्ज पे ना, मैं खुद ही नहीं ली, जरा मैं बताता हूँ। एक्स्ट्रा लार्ज और लार्ज, मैंने यहाँ पे लिख दिया LG 3। ओ सॉरी, गौर से सुन। इसका मतलब है मैं इस वाले डिव को कह रहा हूं कि तूने लार्ज स्क्रीन तक 3 टुकड़े लेने हैं। आपको साथ अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब एंड वाली जो भी स्क्रीन लिखोगे, इसका मतलब है इंक्लूडिंग दिस स्क्रीन एंड आल्सो प्रीवियस स्क्रीन्स। इसका मतलब आप मेरी बात वेट करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, एक तरह से यही कह लो। सही है। अब मैं काम करता हूँ, अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा मैं स्टाइल भी इनलाइन ही दे दूँ, थोड़ा बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। और मुझे एक बात बताओ कि विड्थ देने की जरूरत है अब इसे? नहीं, क्यों नहीं है? कॉलम दे दो, दिया मैंने उसे। अब ये देखो जरा, विड्थ 3 है, यानी 9 कॉलम्स अभी भी पड़े हैं यूज होने के लिए। सही है। अगर मैं वापस इधर आऊं और मैं फिर से, चलो हो गया पाना। बस हम एक काम करते हैं, कलर कलर हम जो है ना वो चेंज कर लेते हैं। अब ये एक लाइन में नहीं है। अब मेरी बात सुने, कॉलम्स पूरे पूरे हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप कहता है कि अगर तुम लोगों ने एक लाइन में रखना है तो तुम इन सब के ऊपर एक डिव लो और उस डिव को किधर जाके बंद करो? इधर। और इसको तुम एक क्लास दे दो जिसका नाम क्या है? रो। रो फोर्सफुली सबको इस तरह रखते हैं।
थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, कंटेनर फ्लूइड ले लेते हैं। तो मैं इधर आता हूँ, div क्लास कंटेनर फ्लूइड, और इस div को मैंने किधर जाके बंद करना है, सबसे लास्ट पे। अब देखो एडजस्ट हुआ, पहले स्क्रॉल बार आ गई थी नीचे। ओके, अब ये देखो, ये एक्स्ट्रा लार्ज है, ये एक्स्ट्रा लार्ज है, ये लार्ज है, बाकियों का बताया नहीं, तो वो याद रखना, जिस स्क्रीन का आप नहीं ना बताते, बूटस्ट्रैप उस पर 100% कर देते हैं। अब मैंने नहीं बताया हुआ था तो कोई मसला नहीं है। अब मैं उसे कहता हूँ कि जैसे ही तुम किस स्क्रीन तक जाओगे, मीडियम तक या एसएम तक, तो तुम कितने में आ जाओगे, 6 में। ओपी, इसका मतलब पता है क्या है? अब मुझे एक बात बताओ, एक्सेल और एलजी तक कितना रहा, 3, एमडी नहीं ना लिखा, एसएम तक, इसका मतलब है एमडी और एसएम पे 6 होएगा। तो ये देखो, ये एक्स्ट्रा लार्ज है, ये लार्ज है, ये मीडियम है, ये स्मॉल है, और एक्स्ट्रा स्मॉल। एक्स्ट्रा स्मॉल ना लिखो, कोई मसला नहीं, ज्यादातर लिखते नहीं होते एक्स्ट्रा स्मॉल। ओके, तो यार मेरा कंटेंट हर लिहाज से एडजस्टेबल हो रहा है। चेक कर रहा है वो स्क्रीन के साइजेस क्या क्या है। ये ग्रिड सिस्टम कहलाता है। समझ आया? कोई क्वेश्चन? इसमें कई जगह मैंने देखा उन्होंने 13 भी दिया था, 13 भी दिया था। 13 नहीं बनता। जैसे अगर हमने 5 कॉलम बनाए, देखो, अगर आपने सिर्फ 5 लगाने हैं, बाकी नहीं यूज करने, तो आप सिर्फ यहाँ पे 5 थे। नहीं 13 नहीं बनता। 4 तो हो गए, 4 की तो पार्टीशन हो गई, हम्म, कॉलम 4 कॉलम हमने बनाए। 8 बज के पीछे 12 में से। ऐसे नहीं, हमने 4 बना लिए, हमें 5 कॉलम चाहिए एक रो में। एक रो में 5 चाहिए, हाँ जी। उसके लिए उनकी बिल्डिंग अब देखो, अब यार ये हमजा का क्वेश्चन है कि अगर हमें एक रो में ऑड चाहिए, इवन नहीं चाहिए, ऐसा ही है। अभी तो इवन में खेल रहे हैं ना। 5 कॉलम चाहिए, फिर क्या करोगे? आप नेस्टेड कॉलम्स लोगे, वो कॉन्सेप्ट मैंने बताना आगे जाके। वो होता है, हम एक पेरेंट कॉलम के अंदर ही 2 ले लेते हैं, वो ऐसा लगता है दिखने में कि 5 है, लेकिन असल में वो 4 ही होते हैं। इसको कहते हैं नेस्टेड कॉलम। ठीक है, हाँ भी क्लियर है ये सब? ठीक है ना? अब वापस आते हैं अगर हम टेम्पलेट के ऊपर, तो जरा मेरा 1 मिनट जरा टेम्पलेट देखना। एक- अब ये देखो, इसके अंदर टेम्पलेट के अंदर क्या सीन है। ये एक्स्ट्रा लार्ज है, ये लार्ज है। मैं जैसे ही स्मॉल स्क्रीन की तस्वीर गायब हो गई, देखा ना अक्सर आपने, अगर एक वेबसाइट आप मोबाइल पे खोलो तो कुछ चीजें गायब हो जाती हैं। ये देखो अब गायब है, जैसे ही मैं स्क्रीन को बड़ा करूंगा तस्वीर वापस आ जाएगी। यानी इसको मैंने एडजस्टेबल बनाया हो। सही है। हम सबसे पहले काम करते हैं, आपका नाम भूल गया हूँ। रिजवान, ये पता है किस तरह से हो जाएगा गायब? चल कोई, अच्छा काफी मैंने की, काफी मैंने की पोस्ट है, 6 महीने छोड़ के कोई मसला नहीं। अच्छा यार, ये डिव है, सबसे पहले आपने क्या देना है? जाहिर बात है, चीजें एक लाइन में रखनी है तो क्या देना है? फिर मैं उसे कहता हूं कि तुम मीडियम स्क्रीन तक लेट्स सपोज कितने में जाओगे, 6 में, और तुम भी 6 में, 12 हो गए पूरे। आपने ना पहले स्ट्रक्चर बनाना होता है, ये मैंने पहले स्ट्रक्चर बनाया सारा। अब जब मेरा स्ट्रक्चर बन गया, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है, डाटा डालना है। अब सबसे पहले जो मेरे पास जो एक डाटा आता है, वो इधर क्या आता है, ये लफ्ज। ठीक है, आप इधर आओ, इधर आके कौन सा टैग लोगे, इस तरह से। अब अगर मैं आपको दिखाऊं इधर आके,
एक तो इसका कलर वाइट करें हम, लेकिन आप एक चीज नहीं नोट कर रहे, मेरे टेम्पलेट में साइडों से स्पेस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सेक्शन 1 के बाद आके मुझे क्या लेना पड़ेगा, कंटेनर। और यार ये जो खत्म होगा वो इधर जाके खत्म हो जाएगा। तो अब अगर मैं देखूं तो स्पेस आ गई। दूसरी चीज, इसका कलर वाइट है। अच्छा अब देखो, ये तो बड़ा सिंपल सा, आप CSS में जाके कलर वाइट लिख दोगे ना। आप लोगों ने ना सबसे पहले चेक किया करना है कि इसकी कोई क्लास तो नहीं पड़ी बूटस्ट्रैप में। याद रखना, जब आपको कोई क्लास नहीं मिलेगी आपने तब जंप होना है अपने CSS पे। अब अगर कलर वाइट करना है तो इसकी बूटस्ट्रैप की टाइपोग्राफी, अगर आप टॉपिक को देखो तो इसकी एक क्लास है जिसका नाम है टेक्स्ट डैश वाइट। आप वाइट कर सकते हो, प्राइमरी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा आप एक चीज नोट करो, मेरे टेम्पलेट में अभी भी मेन्यू इस तरफ है, हालांकि इसके इसमें किस तरफ है, इसको भी छोड़ दो, ये मार्जिन का काम है, मैंने अभी नहीं पढ़ाया वो, ठीक है। कलर वाइट हो गया। उसके बाद इसका साइज भी तो बड़ा करना है। वो याद है डिस्प्ले, कितने नंबर होते हैं डिस्प्ले के, 5। यानी अगर मैं इधर आके इसको एक प्रॉपर्टी दूं डिस्प्ले 1, इसका मतलब है बहुत बड़ा साइज। अगर आप देखना चाहते हो ना इसका क्या साइज है, तो राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, 6 REM। हाँ, यानी पिक्सल्स की जगह ना हम REM यूज कर सकते हैं, 6 REM। तो भाईजान ये 5 होते हैं, अगर आप 1 की जगह क्या कर दोगे, 2 कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। यानी 3 करोगे, 4 करोगे, 5 छोटा होता जाएगा, लेकिन 5 तक होते हैं, इससे ऊपर नहीं होता। लाइक अगर मैं इधर आऊं और इधर आके मैं अगर डिस्प्ले क्या कर दूं, कुछ भी नहीं होगा, खराब हो जाएगा। और डिस्प्ले कहाँ तक है, 5 तक है। बस हमजा मेजरमेंट यूनिट है पिक्सल, REM, सेंटीमीटर, इंचेस, मिलीमीटर। आप इसको नेट पे सर्च कर सकते हो कि कितना कितना फर्क है। और इन दूसरे क्लास वैसे हम्म, मतलब CSS में तो और यूज नहीं करता कुछ। डिपेंड करता है यार, ज्यादा पिक्सल्स ही होता है। अभी क्लियर है। अब जो मेरे पास नेक्स्ट एक चीज आती है, वो एक चीज आती है ये, अंडरस्टैंड। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे आगे क्या लिखना है, वो पैराग्राफ, उसका भी कलर क्या है, वाइट है। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे आके, टेक्स्ट वाइट। अब देखो मेरे पैराग्राफ का साइज क्या है और इस पैराग्राफ का साइज क्या है ना। और ये थोड़ा सा अगर तुम लोग नोट करो तो बल्कि नहीं, ठीक है। पैराग्राफ को थोड़ा सा खूबसूरत करने के लिए यहाँ पे एक बनी बनाई बूटस्ट्रैप की क्लास है जिसका नाम क्या है, लीड। आप ही तो रहो। मैं बताता हूँ उसका। उसका मैं बताना है, अभी स्पेस नहीं ना आ रही, करते हैं पहले कंटेंट डाल लें, फिर उसके बाद स्पेस का भी काम करते हैं। चलो जी, ओके। अब मैं जान के ना अपने टेम्पलेट से ये तस्वीर नहीं उठा रहा, इसकी एक रीजन है, मैं बताता हूँ। मैं ना कोई हाई रेजोल्यूशन तस्वीर लेना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को ना समझ आए जो मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूँ। तो हाँ ठीक है, ये हाई रेजोल्यूशन है, इसको उठा लेते हैं। हाँ भी पहला 6 कॉलम फिल हो गए, और उसका बटन रहेगा। बटन रह गया जी। लीड बस एक खूबसूरती देता है। अब मुझे भी नहीं पता इन्होंने पीछे क्या CSS किया हुआ है, बस एक खूबसूरती देता है टेक्स्ट को, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा यार, एक आप लोग का रह गया बटन, इसके बाद आओ
यहाँ पे आप लो बटन इधर क्या है, रीड मोर, और देख रहे हो बटन ट्रांसपेरेंट है ये। आपने इधर आना है, आपने क्या लिखना है, रीड मोर, क्लास, बीटीएन, बीटीएन। अगर मैं यहाँ पे आके, ग्रे कलर का नाम क्या होता है, सेकेंडरी, जरा सुनना, बटन सॉलिड कलर में आया है, ऐसा ही है। लेकिन अगर आपने इसे आउटलाइन, ये भी ठीक है, लेकिन अगर आपने इसे आउटलाइन वाला बनाना है तो ये इधर जाके आप क्या लिख दो, आउटलाइन। प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, कोई भी कलर लगा सकते हो। अभी अभी हमने 1 घंटे के अंदर सिर्फ ये बनाया, ठीक है। अब दूसरी साइड पे मेरे पास तस्वीर है, आ जाओ इधर। IMG, SRC, इमेजेस, और मेरी तस्वीर कौन सी है, ये। फर्क हो गया। अब उसने कहा भाड़ में जाए मेरा कॉलम 6, मैंने अपनी रेजोल्यूशन में ही आना है, कहते हैं पुट लो जो पुटना है, उखाड़ लो, ठीक है। अब बात ये है कि मैंने क्या करना है, मैंने इसको एडजस्ट करना, मैंने किस तरह से एडजस्ट करना है, मैं यहाँ पे बूट स्ट्रैप की एक इमेज, इसको उसके पेरेंट कॉलम के अंदर मेंटेन करने की ये एक क्लास है जिसका नाम है इमेज फ्लूइड। दो लगा दो, इमेज फ्लूइड और इमेज रिस्पॉन्सिव। स्पेस छोड़ दो, वो स्पेस कर लेते हैं, लेकिन आ गई तस्वीर, ओके है, ठीक है। अब अगर मैं इसको छोटी स्क्रीन पे करूं तो तस्वीर निकल गई बाहर, हम एडजस्ट करते हैं इसको, कोई मसला नहीं। आपको पता है, आपको इस बैनर पे अभी और टाइम अच्छा खासा लगेगा, परफेक्शन चाहिए ना, तो अच्छा खासा टाइम लेना है। और सबसे ज्यादा इस टाइम पे जो औखा होके बंदा बैठा है वो भाई बैठे हैं आप। बड़ी हैवी नींद आ रही है आपको, मैं कब का देख रहा हूँ। नहीं नहीं, आप नहीं, आपके पीछे सो रहे हो यार, अब जाने दो। कितने बजे सोए थे रात को, खैरियत? कोई अगर पर्सनल नहीं है या कॉल पे नहीं बात कर रहे थे अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। तो यार थोड़ी सी ब्रेक कर लें 10 मिनट की, कैसे बोले, यस सर। मैं थक गया हूँ, 10 मिनट की हम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, मैं आता हूँ। ऑनलाइन पर्सन जरा वेट करना 10 मिनट।
मेरी इतनी ज़्यादा कोई खास नहीं है, बस ये है कि नीचे में अपने सर्टिफिकेट्स अटैच किए हैं। दूसरे सर्टिफिकेट्स तो मेरे हैं नहीं, तब ऊपर जो सीवी बनी हुई है वैसी ही बना दिया। पर वो पे जिस पे इसकी सीवी है बाकी सारे नीचे सर्टिफिकेट्स हैं। ये सभी अच्छा जी, चलें हम रिज्यूम करते हैं वहीं से। तो सबसे पहले तो ऊपर से स्पेसिस को देख लेते हैं। अगर हम CSS यूज कर रहे हैं, अपनी कस्टम CSS यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? मार्जिन टॉप, ऐसा है कि नहीं? अब बूटस्ट्रैप कहता है कि तुम लोगों ने CSS वाली जो है ना मार्जिन पैडिंग, वो कोशिश करनी है कि नहीं यूज करनी। तो अगर मैं आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट दिखाऊं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं एक चीज डॉक्यूमेंटेशन से आप लोगों को सर्च करके दिखाऊं, मार्जिन और पैडिंग, मेरे ख्याल से ये नहीं है, एक मिनट जरा।
यूटिलिटीज में आई थिंक है, एक मिनट सर। लो भी ये है, जरा सुनना। अब बूट साहब कहता है मेरे अपने मार्जिन पैडिंग, मार्जिन को वो रिप्रेजेंट करता है एम से और पी को पैडिंग। इसके बाद जितनी डायरेक्शंस हैं उनको पहले पहले लफ्ज से, टॉप टी, बॉटम बी, लेफ्ट एल, राइट आर। ठीक है, अब वो ये कहता है कि इनकी जो रेंज है ना वो सिर्फ 0 से 5 तक है और एक ऑटो भी होता है। अगर तुमने जरा सा मार्जिन देना है तो मार्जिन M1 आएगा, ज्यादा देना है M2, उससे ज्यादा लाइक 5 तक है सबसे ज्यादा। ठीक है, अब अगर मैं खाली यहाँ पे आके, जरा सुनना पहले, अगर मैं यहाँ पे आके क्लास लिखूं M2, इसका मतलब है चारों साइड से 2 आएगा, 2 2 2 इंडिविजुअल आएगा। अगर आप किसी खास डायरेक्शन पे करना चाहते हो, मिसाल के तौर पर, तो मीडियम स्क्रीन पे करना चाहते हो, स्क्रीन भी लिख सकते हो। अच्छा, सेम हिसाब पैडिंग का भी है, सही है। अब मेरी बात सुनो, मैंने इधर आके इसको थोड़ी थोड़ी स्पेस देनी है, सॉरी इसको नहीं, इसको। तो मैं एक काम करूंगा, इनके कॉलम्स पे आऊंगा, ये कॉलम है उसका, मैं इधर आऊंगा, मैं कह दूंगा मार्जिन टॉप कितना दे दो, 5 दे दो। इधर भी आगे मैं इसको कहूंगा कि मार्जिन टॉप कितना दे दो, 5 दे दो। तो जब मैं वापस इधर आता हूं, ये टोटल स्पेस है 5, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा करना चाहते हो तो कस्टम CSS आ जाएगा, लेकिन वो ऐसे डायरेक्ट नहीं लगाना। अब मेरी बात सुनना, बैनर पे हम थोड़ा सा टाइम लगाने लगे हैं मजीद, जरा सुनना। रोले क्या है, तस्वीर को तो मैं गायब कर दूंगा, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन आप देख रहे हो यार, मेरा टेक्स्ट बाहर निकल गया सारा। और अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करूं, स्टिल बाहर, ये स्टिल, अब ये देखो टेक्स्ट किधर गया, भाईजान टेक्स्ट ये आ गया। यानी मेरी बाकी स्क्रीन्स पे ये खराब है, टेक्स्ट ऑटो एडजस्ट नहीं होता। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे CSS की मीडिया क्यूरीज लगानी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मीडिया क्यूरीज की मैंने आप लोगों को रेंज बताई थी। ठीक है, वो जो रेंज थी वो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो PNY के अंदर यहाँ पे मेरे पास एक टॉपिक था मीडिया क्यूरीज, और यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट रखा हुआ था बूटस्ट्रैप 4 का ही। अब देखो, गौर से सुनना, ये बड़ी अहम बात है। एक्स्ट्रा लार्ज 1200 या 1200 पिक्सल से ऊपर, एक्स्ट्रा लार्ज पे मुझे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ठीक आ रहा है कि नहीं है सर। ठीक है, मुझे जरूरत कहाँ से है, लार्ज से है। अब लार्ज किस पे आता है, 992 पे आता है। जरा हम चेक ना कर लें पहले। तो ये देखो, आप इंस्पेक्ट करो और ये देखो ऊपर, वो टॉप पे ऊपर देखना आपने, वो विड्थ आ रही है ऊपर। ये जैसे ही 1200 से नीचे जाता है, चेंज हुआ, यानी ये किस स्क्रीन में चला गया, लार्ज में। देखते हैं ठीक है कि नहीं। नहीं भाई, खराब हो गया खराब। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस स्क्रीन के लिए एडजस्ट करेंगे। तो मैंने क्या करना है, मैंने मीडिया क्यूरीज लगानी है। तो मैं इधर आता हूँ, इधर आके, अच्छा यार एक ना आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, लगे हाथ मेन्यू का काम कर लेते हैं। मेन्यू इधर आ रहा है ना यार, आपने उधर लेके जाना है मेन्यू। तो एक काम करो मेरा भाई, के यहाँ पे इस UL के अंदर जाके लिख दो ML ऑटो, मार्जिन लेफ्ट ऑटो। इससे क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली किधर चला जाएगा, राइट साइड। ऑटो का मतलब होता है कि वो ऑटोमेटिकली स्पेस सारी छोड़ दे लेफ्ट साइड से, मैक्सिमम जितनी छोड़ सकता है छोड़ दे, जितनी स्क्रीन है। चलो बात आती है, इसको हमने डील करना है। तो ये स्क्रीन आती है मेरी 992 पे। आप इधर आओ, इधर आके आपने मीडिया क्यूरीज लगानी है। मैं कमेंट भी दे देता हूँ कि हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, मीडिया क्यूरीज।
कौन मीडिया क्यूरीज किस तरह से लगता है, आपने लगाना है एट मीडिया, बताया था? अच्छा, एट मीडिया ये, और इसके अंदर अब ये चलेगा, एक मिनट जरा, मिनिमम मैक्सिमम, यहाँ पे आपने एक प्रॉपर्टी लेनी है जिसका नाम क्या है, मैक्स विड्थ, और कितनी, 992 पिक्सल। पहले मैं कर ले तो फिर मैं दोबारा समझाता हूँ। ये मेरा आ रहा है हेडिंग और ये मेरा आ रहा है पैराग्राफ। मैं इनको एक आईडी दे दूंगा, इसको मैं दे देता हूँ head1, और इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ पैरा1। इधर जाओ, इधर जाके मिसाल के तौर पर यहाँ पे जाके head1 को, वो कितना था पहले, कितना आरईएम था बड़ी स्क्रीन पे हेडिंग, अभी मैंने दिखाया था, एक मिनट यार, 6 आरईएम। मैं इसको कितने में कर देता हूँ, ओहो ऐसे नहीं होगा, फॉन्ट क्या आएगा, साइज 2 आरईएम। दोबारा देखते हैं जी, चलो। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैंने स्क्रीन ही कौन सी पकड़ी है, मीडियम। ठीक है, एक मिनट, इसको बंद कर देते हैं ना। तो ये जैसे ही 992 पे जाएगा, यानी ये यहां तक सही है। जैसे ही छोटी स्क्रीन पे जाएगा, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा खराब होता है, इसको हम ना थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं। मैं इसको कितना कर लेता हूँ, 4, एक मिनट तक। एडजस्ट हुआ, ठीक है भाई। आपने मीडिया क्यूरीज लगानी है साथ साथ, यानी ये देखो अब बड़ी स्क्रीन पे ये सही आ रहा है, छोटी पे जाएगा। यहाँ पे भी मैं करता हूँ जरा, यहाँ पे अब मुझे देखना पड़ेगा, एक मिनट जरा इंस्पेक्ट करके देखना पड़ेगा। सर वेट नहीं लगेगा, ना 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 ना, एक मिनट जरा, बस एक मिनट, इसको मैं अभी देख लेता हूँ जरा। ये जैसे ही किससे नीचे जाएगा, 1200 से जा रहा है ना नीचे। अगले 1200 के पीछे क्या आता है, 1199, कोई मसला नहीं। एक और मीडिया क्यूरी लगा लो, इसी को कॉपी करो, पेस्ट करो, क्या था वो, 11 हो गया एडजस्ट। मेरी बात सुनो, टोटल एडजस्ट है, इस पे आ जाओ, एडजस्ट है, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज पे गया, एडजस्ट है, मीडियम पे गया, एडजस्ट है। और फिर हम एक काम करेंगे, इधर जाके तस्वीर को गायब कर दे। देखो ना, देखो अब तस्वीर, अब पीछे सारे रोले खत्म हो गए, तस्वीर का रह गए। तो भाईजान ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा एडवांस CSS REM एक शोजेब यूनिट है, जस्ट जिस तरह पिक्सल होता है ना। देखो यार, मैं आप लोगों को करवाने को गुजार सकता था इस सेक्शन को, लेकिन देखो एक एक एंगल हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे सिंपल क्या है, आपने तस्वीर को गायब कर देना किस स्क्रीन पे जाके। ये कौन सी स्क्रीन है, ये एक्स्ट्रा लार्ज है, ये लार्ज है, ये मीडियम है, स्मॉल पे जाके गायब करना है ना हमने। मैं चाहूँ तो मैं टेक्स्ट को और छोटा कर दूं, लेकिन मुझे चाहिए ही नहीं तस्वीर यार, तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो आपने बूटस्ट्रैप की क्लास लगानी है तस्वीर के ऊपर। पता है आपने क्या करना है, आपने इस कॉलम के ऊपर आना है, डी लगा सकते हैं, लेकिन एक बूटस्ट्रैप की क्लास ऑलरेडी मौजूद है, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो।
SM पे था ना खराब? ऐसे Wait, लो यार, अब ऑनलाइन वालों को शायद स्ट्रीमिंग में थोड़ा सा मसला आ रहा हो, लेकिन ये देखो एडजस्ट है, हर लिहाज से मेरा कंटेंट एडजस्ट है। इसका मतलब क्या है? डी का मतलब होता है डिस्प्ले। मैं उसे कह रहा हूँ ब्लॉक होता है नजर आना, मैं उसे कह रहा हूँ कि तूने मीडियम तक नजर आना है, बाद में तूने लुढ़क जाना है, गायब हो जाना है। ठीक है, तो भाईजान ये मुबारक हो आप लोगों को बहुत बहुत, हमारा एक टेम्पलेट जो है वो कामयाब तरीके से तैयार हो गया। ओ, एक सेक्शन, सॉरी। सही है, अगले पे आ जाए हम। अगला तो बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है। एक तो ये लाइन आ रही है नीचे, तो मुझे क्या चाहिए? HR चाहिए। तो भाईजान मैं इधर आऊंगा सर, अगर MD पे पिक भी छोटी करनी हो तो फिर दानियाल आप मीडियम पे, या फिर इमेज को भी ID दो और मीडिया के रीज में जाके इमेज का साइज छोटा कर दो फिर। देखो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिया, इमेज, पैराग्राफ, हेडिंग, जिसको भी आपने चेंज करना है उस खास स्क्रीन पे जाके चेंज कर दो। सही है, ये जरा देख लें, ये मीडिया की रीज लगी, इमेज को लगाऊं? अच्छा जी, ये मीडियम ये वाली थी। तो मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं इधर आता हूँ, इमेज को मुझे क्या करना पड़ेगा फिर? इमेज को मुझे एक ID देना पड़ेगा। मैं करके दिखाता हूँ, जरा रुको। IMG1, इधर आता हूँ, IMG1, और मैं इसकी विड्थ मिसाल के तौर पर हम कितनी कर लेते हैं? इतनी। और हाइट में भी मैं कितनी कर लेता हूँ? इतनी। ये एक मिनट, ओ हाँ सॉरी, उसको नहीं, ठीक है, एक मिनट। यानी ये देखो बाकी स्क्रीन पे ठीक आ रहा है, मैंने मीडियम पे उसकी हाइट छोटी कर दी। यार मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ, आपका जैसे दिल चाहता है मीडिया की रीज लगा के एडजस्ट करो उसको। पल्ले बड़ी बात। इसको मैं कर देता हूँ फिलहाल रिमूव, ये जस्ट मैंने प्रैक्टिस के लिए बताया। ओके, लो भी, अब एक सेक्शन आता है यहाँ पे नीचे, सब्सक्राइबर्स का। सेक्शन नंबर कौन सा आ गया मेरे पास? 2। ये ले लीजिए, HR हम ले लेते हैं यहाँ पे। एक मिनट, मैं सेक्शन ले लूँ, बल्कि इसके अंदर ही ले लेते हैं, एक मिनट। यहाँ से बाहर ही लेना पड़ेगा। चलो, वैसे BR की जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल से। ठीक है जी। ओके, चलें एक और सेक्शन बनाते हैं। तो मेरे पास अब जो आएगा वो कौन सा आएगा? सेक्शन नंबर 2 आएगा। इधर मैंने आना है, और इसमें जो वो जो रिकॉर्ड वो रिस्पॉन्सिव होता है। हाँ वोटर रिस्पॉन्सिव होता है, लेकिन उनकी विड्थ तंग करती है, वो मैं बताऊंगा, अभी मैंने यूज करने हैं ना कार्ड्स। अच्छा यार, ये सेक्शन आ गया ये वाला। सबसे पहले आप इधर आके इसे एक ID दे दो, और इसे मैं क्या कह देता हूँ? ये सेक्शन नंबर, ये कलर है भाईजान, ये बैग पीछे ग्रे कलर, कलर निकाल लेते हैं। तो ये जो कलर कोड है वो है, एक मिनट, ये मेरा कलर कोड है। ठीक है, अच्छा तो बहरहाल मैं इधर आता हूँ, और इधर आके मैंने इस ID के अगेंस्ट क्या कर देना है? बैकग्राउंड कलर। ठीक है, उसके बाद हाइट दे देता हूँ थोड़ी सी। हाइट में कुछ ज्यादा नहीं देना चाहूंगा, मैं कितनी दे देता हूँ? कोई 15 VH बड़ी है?
ठीक है। हाँ दानियल कर लो यूज, खैर मैंने नहीं की। चले। अच्छा यार सॉरी, उससे पहले वो भी तो है मेरे पास, सब्सक्राइबर्स। तो एक काम ना करें, यहाँ पे एक हम इसके बाद एक तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसे क्या कह दूंगा, कंटेनर सब्सक्राइबर्स। सेंटर में करना है तो क्या आएगा, नहीं ये फिर एक काम करते हैं ना, नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट, इससे कंटेनर खत्म कर देते हैं ना। सर ये हेडिंग का ऑर्डर कर देना ठीक, सेक्शन भी नीचे देना और मैंने बैकग्राउंड कलर किसे दिया हुआ है? सेक्शन ठीक है। अच्छा यार अपना, मेरे पास ये 15 VH नहीं है, कम से कम हम ले लेते हैं कोई 18 ले लेते हैं जरा, एक मिनट। अब मेरे पास में एक ये आ गई है पट्टी, अब इसके अंदर न्यूज़ लेटर फॉर्म बनाना है, तो मुझे एक बात बताओ, 3 है तो हर किसी को कितना कॉलम मिला, 4 मिला ना। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके हमने इसके अंदर फॉर्म बनाना शुरू करना है। तो मैं सबसे पहले कौन सा टैग ले लूंगा, फॉर्म का। उसके बाद मैं यहाँ पे एक टैग लूंगा रो का। उसके बाद मैं एक टैग लूंगा क्लास कॉल MD4 4 तक। सर वैसे अगर सिर्फ कॉल लिख दे तो ना लिखे वो ऑटो रिस्पॉन्सिव करता है, यानी ये बूटस्ट्रैप 5 का 4 का कॉन्सेप्ट है ये। अगर आप खाली कॉल लिख रहे हो ना तो वो अपनी मर्जी से एडजस्ट करेगा। 3 का उसको बना देते हैं वो फिर अपनी, मैं करके दिखाता हूँ जरा इसको ना, अगर मैं मिटा के दिखाता हूँ। आ गया। सबसे पहले आपने क्या लेनी है, इनपुट टाइप, और उसके अंदर लिखा हुआ एंटर नेम, तो किससे आएगा, सही है। सबसे पहले रोल आ गया, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मार्जिन टॉप कितना दे देता हूँ, 5 दे देता हूँ। वर्ड जस्ट, अब जाहिर बात है मेरी इनपुट फील्ड यहाँ पे कैसी है और इधर कैसी आ रही, तो भाईजान बूटस्ट्रैप की एक क्लास है जो इनपुट फील्ड्स को खूबसूरत बनाती है, जिसका नाम है यहाँ पे फॉर्म डैश कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट, सेम कॉपी पेस्ट। और लास्ट मेरे पास एक और बचता है जिसके अंदर मैंने बटन बनाना है। बटन मेरा आ रहा है कुछ इस तरह से। सबसे पहले तो उसका ब्लू कलर करना है, कौन सी क्लास है, प्राइमरी ना। तो यहाँ पे आप आओ, यहाँ पे एक बूटस्ट्रैप की क्लास लो, BTN प्राइमरी। अब ये देखो प्राइमरी से ये होगा कि वो इस तरह से आ जाएगा, ये
लेकिन अब इसको मैंने लेंथी विड्थ इसकी इंक्रीज करनी है, तो उसके लिए बूटस्ट्रैप की एक क्लास है जिसका नाम है बीटीएन ब्लॉक। क्या करता है, अपने कॉलम के अंदर पूरा कर देता है उसे। तो यार ये एक और हमने सेक्शन बना दिया, लेकिन इस सेक्शन का एक रोला है, दिखाऊं? ये देखो, मैं अब एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा और यूं छोटा करूंगा। खराब हो गया। एक मिनट, चलो 4 कैंसिल कर दूंगा। एक मिनट, एक मिनट। नहीं 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 नहीं। एक मिनट जरा वेट करना। एक मिनट यार, ये थोड़ा सा तंग कर रहा है, ये जरा वेट करो। अच्छा यार, ये सुनना जरा। देखो, सबसे आखिरी चीज है, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे जरा, ठीक है? अब मेरी बात सुनो। सबसे बड़ा रोला क्या था, बैकग्राउंड जो था वो कट जाता, ऐसा ही था। अब मेरे जहन में ये आया कि बूटस्ट्रैप के ना रिस्पॉन्सिव डिव्स भी पड़े हैं। अब अगर आप चाहते हो ना बूटस्ट्रैप का डिव रिस्पॉन्सिव लाइक मैं छोटी स्क्रीन पे भी जाऊं तो वो खुद ही बड़ा छोटा होता जाए, तो उसके लिए एक बूटस्ट्रैप की क्लास है जिसका नाम है जंबोट्रॉन। आपने वो लिखते हैं। जंबोट्रॉन क्या करता है, फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सिव डिव्स बनाता है। उसको मैंने क्या किया, अब देखो मैंने अपनी हाइट खत्म कर दी है, मैंने सिर्फ बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। अब अगर मैं इधर आता हूँ, देखो मैंने मार्जिन पैडिंग सब खत्म कर दी है, मार्जिन मुर्जन जो लिया था सब खत्म कर दी। ऑटोमेटिकली स्पेस आ गई ऊपर नीचे जम्बोट्रॉन की वजह से। और अगर मैं यहाँ पे आऊं और ये देखो, अब मैं अगर इधर आता हूँ, ये रोल है। यानी कहने का मतलब है कि बाकी सारी स्क्रीन पे ये ठीक जा रहा था, लेकिन जब ये स्मॉल पे आया तो ये रोला आ गया। इसको मैंने डील करना है। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई तू जैसे ही स्मॉल स्क्रीन पे आएगा ना, तो तुम मार्जिन बॉटम कितना कर दो, कोई 3 ले लो। नहीं, लेकिन किस स्क्रीन तक लेना है? एमडी, एक मिनट जरा वेट करना है यार आप। हाँ जी, वालेकुम सलाम। 8 फ्लोर पे।
ऊपर ही आ जाना 8 पे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। नहीं नहीं, मेरे पास वो नहीं है, मैं गाड़ी पे हूँ, तो आज ही अल्फा के गेट के बाहर आ जाए। मैं कह रहा हूँ मैं गाड़ी पे हूँ, अल्फा के गेट के बाहर आ जाए। हाँ। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, चलो सुनना जरा। ये लो यार, एडजस्ट है सारा। ओके ओके, फुल ओके। मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार मार्जिन बॉटम, स्मॉल स्क्रीन पे जाके इसको मार्जिन बॉटम दे दो। एडजस्ट। हाँ भी समझ आया, सारा समझ आया आज का लेक्चर। आप लोग अगर इसका कोड देखना चाहते हो ना फिलहाल अभी, तो ये मेरी वेबसाइट जो है ना techpro.fizan.dev, कंट्रोल यू करके कोड देख लेना सारा। ठीक है, ये सारा कोड आ रहा है, क्योंकि ये आज वाला कोड में कल जब टेम्पलेट पूरा हो जाएगा तब इंशाल्लाह सेंड करूँ। अगर वक्ती तौर पे देखना है तो ये कंट्रोल यू करके देख लेना इसको। ठीक है जी। रिकॉर्डिंग का लिंक चाहिए आज का?